इस घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं तो गुरु जी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। मुझे बस आज तक इस भजन की इतनी ही लाइन याद हुई है, और उस वक्त इस लाइनों ने ही, इन लाइनों ने ही मुझे वापस जाने से रोक लिया कि भैया जहां है वहीं रुक जा। उस वक्त मेरी स्थिति ये थी कि मैंने 2013 में संकल्प किया था कि मैं शादी तक का ब्रह्मचर्य पालूंगा, और बस सुधा सागर जी महाराज से 2 बार शिविर में दर्शन हुए, मुलाकात हुई, फिर बस निश्चित किया कि अब शादी तक के ब्रह्मचर्य को अखंड किया जाए, आगे तक कंटिन्यू किया जाए। तो भजन गाने का तात्पर्य यह था कि अपनी जीवनी नहीं बता रहा हूं, लेकिन यहां पर चरण और आचरण की बात कर रहे हैं, करण की बात कर रहे हैं। तो चरण के निशान तो आपको दिख जाएंगे। आचार्य महाराज के कमरे के बाहर आप लोग लिखते हैं चरण को नहीं आचरण को छुइए। आचरण को कैसे छुए? क्योंकि वो जो आचरण विषय है वो करण का विषय है। कहने को तो चरणानुयोग, पर आचरण, क्योंकि चर्चा परिणाम परिधान, परिणाम और पीछे की चल रही है, तो ये चरण है, और मेरे जो आंतरिक भाव है वो आचरण है, जिसको आपने करण कह दिया। तो आप मेरे करण को, आप नहीं, मैं स्वयं ही पकड़ सकता हूं। और हम कहां अटके हुए, हम बाहरी आचरण देख रहे हैं। आपको चरण के निशान मिल जाएंगे, आचरण के निशान नहीं मिलेंगे। चरण के निशान मिल जाएंगे, आचरण के निशान तो आपको तभी मिलेंगे जब वो अरहंत अवस्था में या सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे। मेरी बात को किसी प्रकार से आप लोग अन्यथा ना ले कि महाराज जी किसी प्रकार की टीका कर रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मैं यहां बैठा हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी यश कीर्ति का उदय है, मेरे आचरण का उदय नहीं है। ये निश्चित मानिए। मेरी आचरण का उदय तो कब होगा? जब ये आचरण मुझे अरहंत अवस्था में पहुंचा देगा। आप लोग सब अगर यहां पर बैठे हैं तो मेरी यश कीर्ति का उदय है कि आप लोग यहां बैठकर मेरी बात को सुन रहे हैं। अगर आप लोग कह दे कि मुझे आपके आचरण के निशान मिले हैं, नहीं मिल सकते। पैरों के ही निशान मिल सकते हैं, चरणों के ही निशान मिल सकते हैं। करण के निशान तो तभी मिलेंगे जब समवसरण लग जाएगा या सिद्ध बन जाएंगे। करण के निशान तो आप तब आपको मिल नहीं सकते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया महाराज जी के करण उस प्रकार थे जिसने उनको अरहंत अवस्था में पहुंचा दिया, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। तो वो भजन ने मेरे पैरों को रोका कि भैया तू अपने आचरण को संसाराचरण की तरफ जाने से रोक और स्वरूपाचरण की तरफ ले जा। जो अरूपी है, जो तेरा स्वयं का है। क्यों? वहां पर स्व अरूप, स्वरूपा से स्व अरूप, जो तेरा है पर अरूपी है, वो तेरे अलावा जो तुझे आज तक दिखा नहीं है, और देख भी तू ही पाएगा, और तेरे अलावा और कोई कभी संसारी जीव उसको देख नहीं पाएगा। ऐसे स्व अरूप आचरण की तरफ आगे बढ़, जो तेरा स्वयं का है। उस भजन ने मुझे रोक लिया कि तू तेरे कदमों को अब इस तरफ ना बढ़ा। तुझे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पैरों के निशान मिले हैं, मुनि सुधा सागर के पैरों के निशान मिले हैं, मुनि सरल सागर के पैरों के निशान मिले हैं, गुरुवर मंगलानंद सागर जी के चरणों के निशान मिले, पैरों के निशान मिले हैं। तू अपने पैरों को अपने माता पिता की तरफ जाने से रोक ले, संसार की तरफ जाने से रोक ले,
और अपने आचरण को संसाराचरण की तरफ जाने से रोक ले। और उसी ने मुझे रोका। और मैं एक चीज और बताता हूं, मेरे जीवन में मुझे आज तक मंच, माइक मेरे जीवन में सब हिस्सा नहीं था मेरे जीवन का। मेरे को कभी बोलना नहीं आता था, माइक पकड़ता था पैर कांपते थे। ये एक जो व्यक्ति बैठा है ना बीच में, ब्रह्मचारी अजय भैया, इसने पहली बार मेरी तारीफ की कि भैया तू बहुत अच्छा गाता है, तेरा आवाज बहुत अच्छा है। इस व्यक्ति ने पहली बार तारीफ की कि तू बहुत अच्छा गाता है, माइक पे कांप मत। आपने कहा कि शिष्य ने गाया तो गुरु गाएगा, पर संसार अवस्था में उसने मुझे पुश किया कि बोले भैया तू आगे बढ़। संसार अवस्था में उसने मुझे पुश किया। नहीं तो मेरे को पंडित साहब ने 2019 में अक्टूबर के शिविर में तारंगा में माइक पकड़ा दिया और मेरे पैर कांप रहे, पसीने छूट रहे हैं। क्या बोलूं, ये स्थिति। तो मेरा तो मतलब ये फील्ड ही नहीं था, मंच माइक और माला तो हमारा फील्ड ही था, क्योंकि अपन तो फोटो, कल लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी आपका फोटो देखा और लगा के बोले आप तो बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप चरण तो देख सकते हैं, आचरण नहीं देख सकते। और मैंने उस वक्त आचरण देख लिया कि भैया आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, संसाराचरण होना चाहिए या स्वरूपाचरण होना चाहिए। बीच के दो है सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण, ये तो स्वरूपाचरण पे चलने के लिए है। तो आपका आचरण आप निश्चित कीजिए, और आचरण के निशान आपको स्वयं को दिखेंगे, चरण के निशान तो दुनिया को दिख जाएंगे। मेरी चर्चा तो दुनिया को दिख जाएगी, चर्या तो दुनिया को दिख जाएगी, लेकिन जो मेरा आंतरिक आचरण है, आंतरिक परिणाम है, आंतरिक करण है, वो दुनिया को नहीं दिखेगी। आप देख लेंगे कि यहां पर यश कीर्ति का उदय है, इतने लोग बैठे हैं, पर वास्तविक आचरण जब सिद्धालय में जाएंगे तभी आप लोग महसूस कर पाएंगे कि कभी कोई मंगल सागर थे जो यहां पर बैठकर प्रवचन कर रहे थे, आज सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। इस भाव में नहीं, 2 भाव में, 4 भाव में कभी तो जाएंगे ना। तो आप भी भजनों को भजन तक सीमित ना रखें, आचरण में लाए, क्योंकि आपको भी बार बार निशान तो बहुत मिल रहे हैं, पर आप अपने कदमों को गतिशील नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। भजन फिर सुना। तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, इसी से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं तो गुरु जी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। एक बात और कहता हूँ, आपने कहा ही है तो 2018 28 नवंबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने ललितपुर के अंदर 10 दीक्षा दी। पंच कल्याणक के अंतर्गत केवल ज्ञान का दिन था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 10 दीक्षा दी। तो किसी के आचरण आपको कैसे प्रभावित कर सकता है? आप किसी की दीक्षा होना और किसी का आपसे कुछ ना कहना, और जब आप मन में उन भावों को संजोकर बैठे हो। मेरे जीवन का वो दिन जिस दिन मैं खूब रोया था कि मैं उन 10 में खजुराहो में दर्शन करके आया, और मैं विचार कर, समय ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं उन 10 में क्यों नहीं हूं, क्योंकि उस वक्त मन में एक इस प्रकार के परिणाम आ गए थे कि बस संसार को अब बस मन में सोच चुका था।
बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांगी नवाणी माता की, साक्षात विराजमान गुरुवर श्री मंगलानंद सागर जी महाराज की,